चलिए हम लोग फटाफट से सब आदमी जुड़ गए हैं और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग डीएलएड का जो बुक आया हुआ है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, प्रैक्टिस बुक के साथ साथ गाइड भी आया हुआ है मार्केट में। आप लोग सेट प्रैक्टिस सेट जो है डीएलएड का वो खरीद लिए होंगे। यूनिक न्यू भारत पब्लिकेशन का बुक मार्केट में धूम मचाए हुए है। अभी आप लोग के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार होने वाला है ये बुक, और इसी बुक का आप डिस्कशन प्रारंभ होगा। और आज मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का जो है डिस्कशन होने वाला है। सेट 1 का डिस्कशन हम लोग करेंगे। और आप जैसा कि यहाँ देखें डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीईटी मॉडल सेट्स का डिस्कशन होना। चलिए हम लोग डायरेक्ट से आ जाते हैं क्वेश्चन पे। और आज का ये पहला क्वेश्चन आपका जो है 126, आप जो बुक खरीदे होंगे उस बुक में देखिएगा सेट नंबर 1 में 126 नंबर से प्रारंभ होता है रीजनिंग का क्वेश्चन। तो रीजनिंग के क्वेश्चन को बारीकी से समझना है, क्योंकि रीजनिंग का क्वेश्चन जो है एकदम नया टाइप का ये पेपर होता है एग्जामिनेशन के लिए। आप एकेडमिक में कभी रीजनिंग पढ़ते नहीं हैं, तो न्यू टाइप का सब्जेक्ट होता है और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर 25 क्वेश्चन पूछता है तो 25 में 25 नंबर आप ला सकते हैं, इतना इसमें कैपेबिलिटी है। 126 नंबर क्वेश्चन है विनम्र गर्व। विनम्रता जब आता है अंदर से, विनम्रता जब आता है तो आदमी बेहतर होता है और अच्छाई आती है उनमें, और किसी व्यक्ति में अच्छाई आती है तो उस पर गर्व महसूस होता है, यानी विनम्र से गर्व आता है। उसी प्रकार अज्ञानी यहाँ पर है। अज्ञानी यानी जिसको नॉलेज नहीं है, कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसके लिए उसको क्या करना है, अवगत। अवगत यानी कहने का मतलब हुआ कि उसको कोई चीज से अननोन है पर्सन, उसके लिए क्या हो जाएगा, अवगत। यानी जिस प्रकार आपका विनम्र का गर्व से संबंध बनता है, उसी प्रकार अज्ञानी का अवगत से संबंध बनता है। आंसर क्या हो जाएगा, अवगत, यानी विकल्प नंबर सी। और आइए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका देखिए, ये है 127 नंबर क्वेश्चन। नंबर 127 जो है वो आपका एनालॉगी का क्वेश्चन है, और ये आपका लेटर एनालॉगी है। लेटर एनालॉगी में क्या करते हैं, पोजीशन के हिसाब से लेटर का अल्फाबेटिकली क्रम में पोजीशन के हिसाब से आपको देखना है। जे का 10 होता है, एम का 13 होता है, तो यहाँ +3 कर दिए, यहाँ पर -3 कर दिए। ठीक है, फर्स्ट वाले में +3 किए तो एम आ गया, सेकेंड वाले लेटर में -3 किए तो जी आ गया। उसी प्रकार फर्स्ट वाले लेटर में +3 करेंगे पी में तो एस आ जाएगा, -3 करेंगे तो एम आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा आपका एसएम, जो कि विकल्प सी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझ भी गए होंगे, काफी आसान सा सवाल था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और आप उम्मीद करें, मेरी कामना शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप लोग सफल हो इस एग्जाम में। और यहाँ देखिए पी क्यू आर, पी में +-1, क्यू में -2, आर में -3, यानी पहला लेटर में -1 किए तो ओ आया, दूसरा लेटर में -2 किए तो ओ आया, तीसरा लेटर में -3 किए तो ओ आया। उसी प्रकार यहाँ कीजिए, पहला में -1 किए तो टी आया, दूसरा में -2 कीजिए तो टी आएगा, तीसरा में -3 कीजिए तो टी ही आएगा, यानी ट्रिपल टी आपका आंसर हो जाएगा। यानी फर्स्ट लेटर में -1, सेकेंड लेटर में -2, थर्ड लेटर में -3 करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी एनालॉगी का ही क्वेश्चन है, और ये नंबर एनालॉगी है। नंबर एनालॉगी में क्या होता है कि पहला नंबर अगर बड़ा हो, दूसरा नंबर छोटा हो, जनरली स्क्वायर रूट या क्यूबिक रूट होकर के निकल के आता है, या फिर भागा दे करके आते हैं, या फिर घट करके आता है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आपका डिजिट का ऑपरेशन होता है, आपको ये समझना होगा। यहाँ पर देखिए 35 में क्या करें तो 15 आ जाए। 35 में 2 अंक है, 3 और 5। 35 में 2 अंक है, 3 और 5। 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना हो जाता है, 15 हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार 47 में 2 अंक है, 4 और 7, और 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 28, यानी 28, जो कि आपका विकल्प सी में दिया हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पर
कि पहला संख्या जो है इसके अंकों को गुना कर दिए 15 आ गया, इसके अंकों को गुना कर दिए 28 आ गया। और इस तरह से 129 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि ये है आपका क्लासिफिकेशन 130 से 133, यानी यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन होगा जो क्लासिफिकेशन का होगा। यहाँ पर दिया है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जॉयस्टिक। आप कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर जो है इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है। आंसर हो जाएगा मॉनिटर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर, बाकी सब इनपुट डिवाइस है। आगे बढ़िए तो फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 131 नंबर क्वेश्चन। काफी आसान सा सवाल है बाबू। और यहां पर देखिए अगला ये क्वेश्चन जो आपका है एंटी, इसमें जब भी आपको लेटर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन मिले तो अक्षरों के बीच का अंतर निकालने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन इजीली बनेगा आपका। यहां देखिए जैसे एन और टी है, ये 14 है, ये 6 है, 20 है, तो ये +6 करके आया है। यहाँ W से C आना है तो यहाँ भी +6 करके आया। J से P आना है +6 करके आया। G से E आना है तो -2 करके आया। सबका अंतर है 6 का, यहाँ अंतर है -2 का G और E में। आंसर हो गया विकल्प D इज द राइट आंसर। इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 131 का D। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और ये आपका 132 नंबर क्वेश्चन है। 132 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी आपका क्लासिफिकेशन का है, लेकिन ये नंबर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए आप देख रहे हो ये वर्ग संख्या है, किसका वर्ग है बाबू? 5 का। ये भी वर्ग संख्या है तो ये 7 का वर्ग है। ये भी वर्ग संख्या है 9 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर है। यानी सब तो स्क्वायर नंबर ही है, एक है 5 का, एक है 7 का, एक है 9 का, एक है 11 का। अब आप गौर से देखो तो ये एक अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर, ये भी अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर है, ये भी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। लेकिन 9 अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। यानी कहने का मतलब जितना भी नंबर आप देख रहे हैं अन्य सभी संख्याएं जो है अभाज्य संख्या का स्क्वायर है और 9 जो है अभाज्य संख्या का स्क्वायर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विकल्प सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 133 नंबर क्वेश्चन है। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, नंबर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको बनाने का प्रयास कीजिए। यहाँ देखिए जो है नंबर को पहचानिए। ये नंबर है 11 का क्यूब है, यानी कहा जाए तो ये 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, और ये 121 है, 11 का स्क्वायर है, कहा जाए तो ये पूरा पूरा कट जाएगा 11 से। अब 11 पे पावर 1 कर देते हैं तो 11 होगा, ये भी 11 से कट जाएगा, लेकिन ये 11 से कभी नहीं कटेगा। 133 यानी ये तीनों संख्या जो है आपका 11 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, कट जाता है, डिवाइड हो जाता है, लेकिन 133 जो है वो 11 से डिवाइड नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 133। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देखिए कि 134 नंबर है। मुंह है, ग्रास नली है, पेट है, सीरीज का क्वेश्चन है। ये वर्ड सीरीज आजकल एग्जाम में पूछना प्रारंभ कर दिया है, इसीलिए आपको मॉडल सेट में एक वर्ड सीरीज का भी क्वेश्चन दिया गया है। इसको ध्यान समझिएगा। हम लोग भोजन करते हैं, सबसे पहले भोजन को क्या करते हैं? मुंह में लेते हैं। मुंह में लेते हैं भोजन को, उसके बाद भोजन जाता है ग्रास नली में। ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है? पेट में। अब पेट के बाद भोजन कहाँ जाता है? पेट में कहाँ जाता है भोजन? पहले छोटी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत में। इस तरह से प्रोसेस होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत। पहले भोजन लेते हैं मुंह में, मुंह में लेते हैं ग्रास नली में जाता है, फिर पेट में अंदर जाता है, पेट में जाता है तो छोटी आंत में जाता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा छोटी आंत इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए, लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। ये आपका लेटर है। अब यहाँ पर लेटर सीरीज का जब भी क्वेश्चन आवे, फर्स्ट लेटर का फर्स्ट लेटर के साथ, सेकेंड का सेकेंड के साथ ऐसा संबंध जोड़ करके बनाएंगे तो इजीली बनेगा। देखिए 8 2 10,
10 3 13, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, आगे +4 कर दीजिए, 13 4 17 यानी Q हो गया। 20 2 यहाँ देखिए, यहाँ -2 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, आगे -4 कर दीजिए, यानी फर्स्ट लेटर में +2 +3 +4 और सेकेंड लेटर में -2 -3 -4, यानी 15 में -4 करेंगे तो यानी 11 यानी K हो जाएगा। Q के आंसर हो जाएगा जो कि विकल्प ए में दिया हुआ है। 135 का आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा 136 नंबर 136 नंबर क्वेश्चन है HIG KMO PSV। यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है 8 3 11, यहाँ क्या है +3 किए, फिर यहाँ पर क्या किए +5 कर दिए, 11 5 16 और 16 में यहाँ +3 +5 तो +7 करेंगे, 16 7 23 यानी W हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 4 13, यहाँ +4 है, फिर यहाँ पर +6 है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे +8 करेंगे, 19 8 27 यानी A हो जाएगा। 8 प्लस करेंगे, यहाँ J से J में +5 किए तो O आया, +7 किए तो V आया, आगे +9 कीजिए, V में 9 जोड़िएगा, 22 9 31 होता है, 26 5 31 होता है, यानी E हो जाएगा WAE आपका सही जवाब है। बाबू रे एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि लेटर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आया, चाहे सीरीज का हो, एनालॉजी का हो, क्लासिफिकेशन का हो, सब क्वेश्चन आसान तभी बनेगा आपका जब आप लेटर का पोजीशन याद कर लोगे। लेटर का पोजीशन याद रहेगा, फटाफट आपसे क्वेश्चन बनता जाएगा, समझते जाएंगे। अगर लेटर का पोजीशन आपको याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनाना थोड़ा हार्ड हो जाएगा आपके लिए, कठिन हो जाएगा आपके लिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका आया है वो आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन आपके पास आया है। ये 7 गुना 2 14 हो गया, 14 गुना 2 28 हो गया, 28 गुना 2 56 हो गया, 56 गुना 2 112 हो गया। आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी 112 यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आसान सा सवाल था, 2 गुना करते जाइए सब प्रत्येक पद में, अगला पद आते जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीरीज का ही है ये भी, और ये सीरीज का क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से बनाइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए घटता हुआ सीरीज है, घटता हुआ है, -6 किए, फिर यहाँ पर -12 किए, फिर यहाँ -18 किए, यानी सब में क्या है -6 आगे बढ़ रहा है। यहाँ देखिए -6 कर 18 तो ये हो जाएगा -24, 24 माइनस कीजिएगा 36 आ जाएगा। 36 आपका विकल्प ए में दिया हुआ। पहले घटाए 6, फिर घटाए 12, फिर घटाए 18, फिर घटाए 24। इस तरह से आपका आंसर आ जाता है 36, और 36 आपका विकल्प ए में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा विकल्प ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रैंकिंग का क्वेश्चन है, ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। समीर मीरा से छोटा है। समीर क्या है? मीरा से छोटा है। ये देखिए मीरा है, समीर जो है मीरा से छोटा है। समीर मीरा से छोटा हो गया। प्रयास समीर से बड़ा, प्रयास जो है समीर से बड़ा किंतु साक्षी से छोटा है। प्रयास जो है समीर से बड़ा है किंतु साक्षी से छोटा है। चलिए भाई बना लिए। इन चारों में सबसे बड़ा कौन है? अब यहाँ देखिए इन चारों में सबसे बड़ा कौन है। यहाँ पर मीरा और साक्षी के बारे में कंफर्म डाटा अगर कुछ दे देता तो हमको पता चल जाता कौन सबसे बड़ा है, लेकिन ना तो मीरा के बारे में ना ही साक्षी के बारे में डाटा दिया हुआ है कंफर्म, इसीलिए इन दोनों में सबसे बड़ा कौन कंफर्म नहीं कर पाएंगे। विकल्प डी में आपका लिखा हुआ मीरा या साक्षी, आंसर बन जाएगा विकल्प डी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया विकल्प डी इज द राइट आंसर 139 का। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे इसमें है वर्ड अरेंजमेंट।
वर्ड अरेंजमेंट का जब भी क्वेश्चन आवे, इंग्लिश वर्ड अरेंजमेंट खास करके, इंग्लिश वर्ड अरेंजमेंट का क्वेश्चन जब भी आवे, आप अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार यानी डिक्शनरी के अनुसार, जैसे आप डिक्शनरी में वर्ड ढूंढते हैं ना, कब कौन सा वर्ड पहले मिलेगा डिक्शनरी में, कौन सा वर्ड उसके बाद मिलेगा, कौन सा उसके बाद मिलेगा, इस तरह से आप ढूंढने का प्रयास करते हो। उस प्रयास में आप ध्यान रखते हो वर्ड का लेटर, वर्ड का जैसे लेटर है, यहाँ पर आई है, सबका फर्स्ट लेटर आई ही है। सेकेंड लेटर देखिए इन, सबका फर्स्ट 2 लेटर आई एन है। थर्ड लेटर देखिएगा यहाँ एस है, भी है, यहाँ पर ई है। तो पहले तो आपको डिक्शनरी मिलेगा 2 नंबर इनर्सिया, उसके बाद आपका मिलेगा एस वाला यानी 1 नंबर मिल गया। उसके बाद भी वाला मिलेगा, भी के बाद आई यहाँ भी, आई के बाद यहाँ एन, यहाँ एस। तो पहले तो एन आता है तब ना एस आता है, तो पहले हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। आप देखिए कहाँ विकल्प दिया हुआ है, विकल्प बी में दिया हुआ, आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बनाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, बनाइए इसको। यहाँ पर अगर हम देखें कि हम इस कोड को इसके सामने रख दें 3 4 2 7 4 5, अब इस कोड को इसके ऊपर रख देते हैं 8 6 7 9 0 0 1 7। अब हमको निकालना है रेडियंट का कोड, इसका ये रेडियंट, ठीक है, RADIANT। अब देखिए क्या है ना कि यहाँ पर इसका कॉमन कोई लेटर देखिए मिल रहा है, इसमें डॉक्टर दिया हुआ है, तो यहाँ टी के सामने 7 है, यहाँ भी टी के सामने 7 है, यानी कॉमन लेटर के सीधा सामने अगर कॉमन कोड मिल जाता है तो प्रत्येक लेटर के सामने का अंक जो होता है उसका कोड होता है। तब आइए यहाँ पर देखते हैं, आर के सामने 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख दिए, ए के सामने 6 लिखा हुआ है 6 लिख दिए, डी के सामने 3 लिखा हुआ है 3 लिख दिए, आई के सामने 9 लिखा हुआ है 9 लिख दिए, ए के सामने 6 लिया है 6 लिख दिए, और यहाँ पर एन के सामने 1 लिखा है 1 लिख दिए, टी के सामने 7 लिखा है 7 लिख दिए। आपका यही कोड हो जाएगा रेडियंट का 56 39 617, 56 39 617, 56 39 617 विकल्प ए में ही दिया हुआ, 141 का आंसर हो जाएगा विकल्प ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए, ये देखिए, बनाइए इस क्वेश्चन को, आप लोग बनाइए बाबू, आप लोग को समय देते हैं, बनाइए इस क्वेश्चन को। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें कैसे किया है, यहाँ पर दिया हुआ है ATION, यहाँ भी ATION, ये सीधा यहाँ आ गया, और यहाँ पर है EXAMI, ठीक है, EXAMI, ये यहाँ आ गया, N रह गया सीधा है बीच वाला, एकदम मिडिल वाला, शुरू का 5 लेटर लास्ट में, अंत का 5 लेटर शुरू में, अब मिडिल वाला लेटर जो है सीधा का सीधा रह गया। इसमें भी देखिए 4 मिडिल का लेटर एक सी बचता है तो वो सीधा रह जाएगा, ये चारों इधर आ जाएगा तो हो जाएगा IOUS, और ये आ जाएगा TENA, आंसर क्या हो जाएगा IOUSCTENA।
IOUSCTENA यानी विकल्प सी में दिया हुआ है। विकल्प सी आपका सही जवाब है। यानी प्रथम 5 लेटर को लास्ट में रख दीजिए, लास्ट के 5 लेटर को शुरू में रख दीजिए, बीच के लेटर को सीधा रख दीजिए। यही कोड करके दिया हुआ है आपका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। एस का अर्थ दिया हुआ है गुना, 7 है। एस का अर्थ दिया हुआ है गुना, भी का अर्थ दिया हुआ है घटाव, एम का अर्थ दिया हुआ है जोड़ और एल का अर्थ दिया हुआ है भाग। ठीक है, यहाँ देखिए भी का अर्थ दिया हुआ है घटाना, तो यहाँ घटाना का साइन मार दिए 24। एम का अर्थ दिया हुआ है वहाँ पर जोड़, तो यहाँ जोड़ कर दिए 77। एल का अर्थ दिया है भागा, भागा कर दिए 11। एस का अर्थ दिया है गुना, तो गुना कर दिए 5 बराबर वाट। 11 में आप 77 में 11 से भागा दीजिएगा, 7 - 24 प्लस भागा दीजिएगा 7 × 5 बराबर वाट। 7 - 24 प्लस 7 × 5 35 हो गया बराबर। अब इसको जोड़िए, 35 7 42 हो जाएगा। 42 में 24 को घटा देंगे तो 18 हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 18, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। और ये बोर्ड मास पे चलता है, बहुत आसान सा सवाल था, आप लोग को बनाने आता भी होगा, बनाए भी होंगे निश्चित रूप से। कोई डाउट नहीं कि आपसे नहीं बना होगा, निश्चित बना होगा क्वेश्चन। चलिए और एक चीज मैं बता देता हूं, आप लोग जो है, जो बच्चे इस किताब को नहीं खरीदे हैं, अगर डीएलएड का एग्जाम देना है, जो बच्चे इस किताब को नहीं खरीदे हैं वो तो खरीद ही लें, और जो बच्चे खरीद लिए हैं वैसे बच्चों के लिए भी मैं कह रहा हूं कि आप डेली एक सेट बनाइए, पर डे एक सेट बनाइए, और उसका डिस्कशन जो आपको मिल ही जाएगा यूट्यूब चैनल पर, आप उसको डिस्कशन को भी देखिए। इससे क्या होगा फायदा कि आपका एग्जाम का तैयारी जो होगा बेहतर हो जाएगा। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपको यहाँ से डिस्कशन से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप समझ सकते हैं, बेहतर ढंग से समझ के अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको है एवरी वेकेंट पार्ट ऑफ सीरीज, इसको बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए, शुरू और अंत का लेटर सेम हो जाएगा, शुरू और अंत का लेटर सेम हो जाए। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 टोटल लेटर्स हैं खाली स्थान को जोड़ते हुए। शुरू अंत का लेटर सेम है, तो ये रिटर्निंग सीरीज का आपका प्रश्न होगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, यहाँ पर 6 का समूह बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ बना दी, यहाँ आर तो यहाँ आर, क्यू तो क्यू, यहाँ और यहाँ सेम लेटर होगा, यहाँ और यहाँ सेम लेटर होगा, बीच में आर। और देख लीजिए ऐसा कहाँ है आपको, ये देखिए बीच में आर है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, आंसर आपका बी नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी इज द राइट आंसर। लेकिन एक चीज और देखिए, यहाँ भी मिडिल में है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये भी हो सकता है। यहाँ भी देखिए, ये तो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। तब हम लोग को करना क्या है, वो देखिए क्या होगा, आर है, डैश है, पी है, डैश है, क्यू है, डैश है, आर है, क्यू है, डैश है, पी है, डैश है, आर है। यहाँ देखिए, तो हमने जो क्या किया, यहाँ पर आर रखा, तो यहाँ पर आर क्या है, यहाँ पर आर क्यू, अगर करते हैं आर क्यू पी, और यहाँ पर हो जाएगा पी क्यू आर, आर क्यू पी, पी क्यू आर, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्यू पी आर पी क्यू, यानी विकल्प सी हो जाएगा आपका आंसर। ये नहीं होगा, आंसर हो जाएगा विकल्प सी इज द राइट आंसर, विकल्प सी। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया विकल्प सी। 2 2 आ रहा था, लेकिन आपको यहां से देखना है आर पी क्यू आर।
तीन तीन लेटर का समूह बन जाएगा आर पी क्यू पी क्यू आर पी क्यू पी क्यू आर। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा विकल्प सी। अगला क्वेश्चन 145 नंबर है, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाइए। एक व्यक्ति पूरब दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। पूरब दिशा में चला 10 किलोमीटर, दाएं मुड़ करके 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है, यहाँ से वो बाएं मुड़ता है तो बाहर की ओर जाएगा और 2 किलोमीटर चलता है। उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। अब देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति पूरब 10 चलता है, फिर दाएं मुड़ करके 5 चलता है, फिर बाएं मुड़ करके 2 चलता है। अब ये डिस्टेंस आपको डिमांड कर रहा है, ये पूछा जा रहा है। तो आप क्या करो, यहाँ से इसको मिला दो। ठीक है, इस तरह से आपका बन जाएगा इजीली क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये है 5 तो ये भी 5 हो गया, 10 है 10 2 ये हो गया, ये भी 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, यानी 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे तो वो निकल जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, अंडर रूट ये हो गया अंडर रूट 169 हो गया, यानी 13 किलोमीटर आंसर हो जाएगा आपका, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। ठीक है, फिर से समझिएगा, यहाँ पर जो है आपका यहाँ पर जो आपका दिया हुआ है, ये देखिए क्या कहता है कि एक व्यक्ति पूरब दिशा में गया 10, फिर दाएं मुड़ा 5, फिर बाएं मुड़ा 2। हमको निकालना है ये डिस्टेंस, ये निकालना है ना। यहाँ से इसको बढ़ा दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ये 5 तो ये भी 5, ये 10 तो ये भी 10, यहाँ से यहाँ 10 है, यहाँ से यहाँ 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 और 2 को जोड़ लीजिए और 5। अब आपको ये कर्ण हो गया, कर्ण निकालने के लिए लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर जानते हैं आप, पाइथागोरस थ्योरम के तहत फार्मूला होता है, उससे निकाल लीजिएगा, 13 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एस का अर्थ दिया हुआ है गुना, रख दिए यहाँ। भी का अर्थ दिया घटाना, रख दिए यहाँ। एम का अर्थ दिया हुआ है जोड़, रख दिए यहाँ। एल का अर्थ दिया है भागा, रख दिए यहाँ। ठीक है, यहाँ देखिए 2 - 13 प्लस 77 भागा 11 गुना 5 बराबर वाट। यहाँ देखिए 2 - 13 है प्लस यहाँ 77 भाग में 7 हो जाएगा गुना 5 बराबर वाट। यहाँ 2 - 13 प्लस 35, 35 में 2 जोड़ दिए 37, और 37 में अगर 13 घटाते हैं तो क्या हो जाता है 24, जो कि आपका विकल्प बी में दिया हुआ है। बोर्ड मास के तहत बनाए क्वेश्चन को तो इजीली बनेगा। ये आसान सा सवाल था, आप लोग इसको इजीली बना भी लिए होंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 147 नंबर। ये क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रक्त संबंध का। बनाइए इस क्वेश्चन को। अब एक पुरुष और एक महिला एक कमरे में बैठे हुए हैं। पुरुष की सास और महिला की सास क्रमशः माँ और बेटी है। अब देखिए पुरुष की सास और महिला की सास, पुरुष की सास और महिला की सास माँ बेटी है। ठीक है, माँ बेटी है। अब कहता है कि पुरुष उस महिला का कौन है, पुरुष जो है उस महिला का कौन है, बताइए। पुरुष की सास और महिला की सास, और क्रम से ये देखिए रिस्पेक्टिवली, ये वर्ड जो है ना बहुत ही वीवीआई है।
क्रमशः कह रहा है, तो क्रमशः माँ जो होगा, जो पहले आएगा वो बनेगा। पुरुष की सास जो होगी वो माँ बनेगी। इस तरह से डायग्राम आपका नहीं बनेगा, ये माँ बनेगी। यानी इस तरह से बना लीजिए आप, महिला नीचे, महिला की सास जो है, ये दोनों माँ बेटी होगी। ये माँ हो गई, बेटी हो गई, माँ बेटी। अब कहता है कि पुरुष उस महिला का कौन है। अब देखिए, पुरुष उस महिला के लिए क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ससुर वाला। जिसके 100 सूर होते हैं उसको ससुर बोला जाता है। आंसर हो जाएगा ससुर वाला, ससुर, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान समझिएगा। पुरुष की की सास और महिला की सास क्रमशः माँ बेटी है। यानी ये हो गई माँ, ये माँ हो गई, ये बेटी हो गई। तो ये माँ बेटी है, तब तो उसको होना पड़ेगा पति पत्नी ना। यानी इसके पति की सास इसकी माँ होगी ना, तब इसको पति पत्नी होना पड़ेगा। और तब देखिए महिला जो हो गई, महिला की सास है ये, तो महिला के लिए ससुर हो जाएगा पुरुष। आंसर हो जाएगा ससुर, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, आपका यहाँ पर लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसको बनाइए। दिया डबल सी डैश, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 कैरेक्टर्स हैं। इसको आप समूह में बांटेंगे तो आप बांट करके इजीली बना सकते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, सी सी डैश बी डैश सी डैश बी ए डैश ए बी, इस तरह से दिया हुआ है। आप देखिएगा यहाँ पर डबल सी का यूज किया गया है, तो हम यहाँ पर डबल सी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, डबल सी, ठीक है, डबल सी का यूज कर सकते हैं, लेकिन बनेगा उस तरह से नहीं। हम लोग एक काम करें कि यहाँ पर ट्रिपल सी बी कर दीजिए, ट्रिपल सी बी, और उसके बाद बी के बाद क्या हो जाएगा, सी, ट्रिपल सी बी ए, कुछ छूटा तो नहीं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 करेक्टर्स हैं। तो इसमें 3-3 या 4-4 का समूह बनेगा, तो उस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए क्या होता है आंसर, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर डैश हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, डैश ए बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा अगर हम 4-4 का समूह बनाते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 इस तरह समूह बनेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो 12 है, 3-3 का समूह बनाते हैं। चलिए 3-3 का समूह बनाते हैं इस तरह से, यहाँ पर डबल सी डबल, हाँ ठीक है, डबल सी बी, डबल बी सी, फिर डबल बी ए और डबल ए बी, इस तरह से बन जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, ट्रिपल बी ए, ट्रिपल बी। तो ये तो इस तरह विकल्प में भी आपका नहीं है। अगर इस तरह से बनाते भी हैं तो विकल्प में भी आपका आंसर नहीं आता है। डबल सी डैश बी डैश सी डैश बी ए डैश ए बी। अगर विकल्प नंबर 1 को रखते हैं सी सी ए सी ए बी, ए बी ए सी बी,
अगर हम सेकेंड विकल्प रखते हैं CBAA, तो भी नहीं होगा। तीसरा विकल्प अगर रखते हैं AA, तो हो जाएगा CCA, BAC। इस क्वेश्चन में एरर है कुछ। अगर CDAB करते हैं तो भी नहीं फिक्स होता। यहाँ पर जो है पहला विकल्प में C के जगह अगर हम B को कर लेते हैं तब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, CB, CCB, CCA, फिर BAB, AB। इस तरह से आपका यहाँ पर B हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा विकल्प A। A इज द राइट आंसर। आइए 149 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और ये राजन दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर चलता है। राजन को चला दीजिए दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ करके 8, यहाँ से बाएं मुड़ करके 8 किलोमीटर गया, फिर दोबारा बाएं मुड़ेगा और 8 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ पर 8 किलोमीटर चला। कहता है मूल स्थान से किस, मूल स्थान ये है, डिस्टेंस सब इक्वल है, यहाँ सीधे ये किधर हो जाएगा, पूरब दिशा की ओर। आंसर हो जाएगा विकल्प ए इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा पूरब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा 150 नंबर। आप देखेंगे ये है सैलोगिज्म का क्वेश्चन। कहता है सभी पुरुष कैदी हैं। P फॉर पुरुष कर लेते हैं, सभी पुरुष को कर देते हैं K फॉर कैदी। कोई कैदी शिक्षित नहीं है, S फॉर शिक्षित नहीं है कर दिए। पहला निष्कर्ष है सभी कैदी शिक्षित हैं। कैदी यहाँ शिक्षित में नन से संबंध दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। कोई पुरुष शिक्षित नहीं, जब कोई कैदी शिक्षित नहीं तो कोई शिक्षित भी कैदी नहीं, कोई पुरुष भी शिक्षित नहीं, कोई शिक्षित भी पुरुष नहीं। आंसर 2 नंबर क्या हो जाएगा, निष्कर्ष सही हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 सही है, यानी विकल्प बी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ठीक है, और आज का जो है ये डिस्कशन आपका यहीं पर समाप्त होता है, और फिर हम लोग अगले दिन मिलेंगे मॉडल सेट 2 को लेकर के। और मैं आपको बता दूं, और ये आपका पीछे जो आप देख ले हैं हेल्पलाइन नंबर, इससे पर फ़ोन करके आप डीएलएड से संबंधित जो भी जानकारी लेना हो आप फ़ोन करके बात करके जानकारी ले सकते हैं, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। और मिलते हैं फिर हम लोग कल के दिन। अपने जोश व जुनून को बरकरार रखिएगा, बनाए रखिएगा। जय हिंद।